वेस्ट बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और रिलीफ की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। इस केस में कोलकाता हाईकोर्ट ने लोगों में एक खुशी का माहौल भर दिया था जब चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की डिविजनल बेंच ने इस केस की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी। इसके साथ ही उल्टा उन्होंने स्टेट पुलिस को समझाया था कि उन्हें इस केस में सीबीआई की मदद करनी पड़ेगी। इस फैसले से जहां कोलकाता हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट में झगड़े शुरू हो गए थे, वहीं संदेश खाली से जुड़ी ऐसी शर्मनाक बात वापस से उठी है जो कि आपका दिल दहला देगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिन्होंने संदेश खाली में सेक्सुअल असॉल्ट, रेप केसेस और जमीन हड़पने के एलिगेशंस के बाद इस मामले में एक सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था, अब इस केस की रिपोर्ट के साथ सामने आए हैं और रिपोर्ट की कंटेंट सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एनएचआरसी की इंक्वायरी रिपोर्ट ने ये रिवील किया है कि संदेश खाली में गैंग रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के कई केसेस हुए हैं और पहली नजर में ये साफ है कि लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। ये रिपोर्ट इसलिए भी काफी शॉकिंग है क्योंकि टीएमसी और स्पेशली वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अभी तक यही स्टैंड मेंटेन किया है कि संदेश खाली में असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये सब मिली भगत बीजेपी की चल रही है। आप सुनकर दंग भी रह जाएंगे कि उन्होंने एनएचआरसी की इस रिपोर्ट को भी अब लपेटे में ले लिया है और कहा है कि ये रिपोर्ट तो बीजेपी की ही ऑफिस में तैयार हुई है और एनएचआरसी असल में बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, पर अगर एनएचआरसी की रिपोर्ट पर एक नजर डालेंगे तो टीएमसी पार्टी बड़ी मुसीबतों में दिख रही है। इसलिए क्योंकि टीएमसी के कई नेता पर गैंग रेप और सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगा है और यहाँ तक कि अक्यूज द्वारा कहा भी गया है कि टीएमसी के ही ऑफिसेज में इन काले कारनामों को अंजाम दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। द रिपोर्ट लिस्ट शिबू प्रसाद हजरा, उत्तम सरदार एंड अमीर अली गाजी, close associates of suspended TMC strongman Sheikh Shahjahan as the main accused. The three as well as Shahjahan are currently under arrest. पर टीएमसी के अलावा वेस्ट बंगाल पुलिस भी घेरे में खड़ी है क्योंकि कुछ विक्टिम्स ने तो कहा है कि पुलिस की मदद मांगने पर वे उल्टा उन विक्टिम्स को टीएमसी लीडर्स के पास वापस भेज देते थे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। अब आप ही सोचिए, एक गैंग रेप की विक्टिम को जब उसके रेपिस्ट के पास ही भेजा जाए, वो भी उसके द्वारा जिसका काम ही है उसे क्राइम से बचाने का, तो फिर लोगों का क्या ही विश्वास रहेगा लॉ, जस्टिस या पुलिस में। और इसी बात पर जोर देते हुए एनएचआरसी ने कई सजेशंस भी अपने रिपोर्ट में दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस केस में कोलकाता हाईकोर्ट को इंटरवीन करने को कहा है, ये ध्यान में रखते हुए कि वे ऑलरेडी इस केस की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट में एक इंसिडेंट की बात करें तो इट was stated a woman disclosed before the NHRC team that in the winter of 2022-2023 her husband was forcefully picked up by associates of the accused and made to work in the cold till 2 a.m. When she went to the party office looking for him, she was touched inappropriately. After 3-4 days, she was called to the party office and gang raped by Hazra and Ghazi. The next day, she went to the police station where she was advised to go to the accused and compromise. After the arrival of the National Commission of Women, she was able to get her case registered against the accused after a gap of more than a year. और एक शॉकिंग सेट ऑफ डेटा में पता चला है कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस स्टेशंस डेटा, 3 minor girls and 37 adult women were still untraced in the area between January 1, 2023 and February 25, 2024. सिर्फ यही नहीं, आप तो सुनकर चौंक जाएंगे कि संदेश खाली में इतनी दरिंदगी थी कि लोग अपनी बच्चियों को या खुद ही गांव छोड़कर मजबूर हो गए थे जाने पर, जिसके बारे में रिपोर्ट में स्टेटेड था। One of the victims revealed that to safeguard her adolescent girls due to the unsafe environment for young women and girls, she had to send them to live with relatives in another location. It has also been brought to the notice of the team that many more families have sent their young girls to other places for their safety. सिर्फ यही नहीं, पर रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया हुआ है कि पुलिस ने विक्टिम्स की किसी भी तरह से मदद नहीं की है and stated almost every victim has told the NHRC teams that the police did not respond to their complaints against Hazra, Sardar and their associates. Shockingly, they were advised to approach the accused or their patron Shahjahan directly and seek a compromise. आप सुनकर दंग भी रह जाएंगे कि संदेश खाली की औरतों को अक्यूज द्वारा टीएमसी ऑफिसेज बहाने देकर बुलाया जाता था on the pretext of party meetings and meetings of self-help groups. The report further added the young and good-looking women were specifically targeted. They were taken inside the room at TMC office at Sandesh Khali and were sexually exploited, gang raped. Other women were engaged in work such as making food, cleaning the office and cleaning the ponds, etc. अब आप ही सोचिए कि किसी जगह की हालत ऐसी रहेगी तो कौन ही उधर रहना चाहेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने ये जगह छोड़ दी, जो कि एक तरह का फोर्स्ड माइग्रेशन ही हुआ।
The report stated, the decision to migrate is often driven by the pursuit of better economic opportunities and also staying in their hometown could potentially expose them to working for the alleged accused or political parties without wages. This is a kind of forced migration. इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए NHRC ने कई सजेशंस भी दिए हैं और ये रिपोर्ट CBI के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस दोनों को सेंड किया है और दोनों से 8 हफ्तों के अंदर एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें एजेंसीज ये दिखाए कि भला उन्होंने कैसे इस मामले में सुधार लाने की कोशिश की है। सजेशन देते हुए NHRC ने समझाने की कोशिश की, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज टू टेक कंसिस्टेंट मेजर्स टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया इन जनरल एंड विक्टिम्स इन पर्टिकुलर सो दैट अदर्स हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स may come forward and file their complaints. रिपोर्ट में NHRC ने स्टेट गवर्नमेंट को भी सलाह दी थी कि वे इन विक्टिम्स को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करे and stated, counseling and rehabilitation of victims of sexual offences, return of the land to the legitimate owners, impartial investigation of complaints by central agencies, initiating awareness programs must be done to ensure victims get the confidence to live without fear. सिर्फ यही नहीं बल्कि NHRC ने ये भी सजेस्ट किया था कि the nationwide emergency response system guidelines of the MHA be implemented to maintain a record of complaints and establish accountability of police officials. अब देखते हैं कि आखिर NHRC के कितने सजेशन से अग्री किया जाएगा और कितनों को इम्प्लीमेंट। जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने इस केस में CBI को सारी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है ताकि इस केस में किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ना पड़े और अपने ऑर्डर में कोलकाता हाईकोर्ट बेंच ने स्टेट किया था, इन ऑर्डर टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी CBI shall create a dedicated portal email ID to which the complaints can be lodged and the district magistrate North 24 Parganas shall give adequate publicity of the same. इस ऑर्डर से जहां बीजेपी खुश थी और स्टेट प्रेसिडेंट सुकंता मजूमदार ने कहा था, The court felt that there is merit in the complaints of the women in Sandesh Khali and therefore it has asked the CBI to probe. It also felt that the state police cannot conduct an impartial probe as they are used to protecting TMC leaders who are responsible for unleashing terror in Sandesh Khali. तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन कुणाल घोष ने कहा था, Whenever such a strong order is delivered which goes against the state government, it feels like former Justice Abhijit Gangopadhyay has quit but left his shadow on the judge's chair. He has shown that there is a tendency among judges at Calcutta High Court to sympathize with the BJP and have an anti-TMC mindset. Their aim is to provide oxygen to the BJP ahead of elections and put the state government in a spot. अब देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में संदेश खाली से जुड़े और न्यूज आ सकते हैं या नहीं। Till then, keep following Law Chakra.